जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हीरालाल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब परिवार भारत एजुकेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल और बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर आप समझ गए होंगे, आज की इस वीडियो का विषय है 12th के बाद क्या। हमारे बहुत से युवा साथी है वो इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं, उनके माइंड में हमेशा प्रश्न चलता रहता है कि आखिर 12th के बाद हमारे पास कौन कौन से मार्ग है और हम क्या कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में वो मतलब अपने सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपके सभी डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हल दूंगा। इस वीडियो में हम 12वीं के बाद आगे कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध है और आपको उसके लिए क्या योग्यताएं है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको जीरो से लेकर शिखर तक जिसे कहते हैं वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी 12th में है या फिर 12th पास करने वाले हैं, जो अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वीं पास करने के बाद हमारे पास 3 मार्ग होते हैं, या तो हम साइंस लेते हैं या फिर कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं। जिन छात्रों की साइंस में रुचि होती है, यानी कि या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी बनना चाहते हैं, तो वे साइंस लेते हैं। और जिनका वाणिज्य क्षेत्र में यानी कि अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रुचि होती है, वे कॉमर्स लेते हैं। और जिनका कला वर्ग में रुचि है वो आर्ट्स को चुनते हैं। 12th पास करने के बाद आपके पास मतलब 3 कोर्सेज अवेलेबल है। हम कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले तो वो जानते हैं। कोर्सेज कितने प्रकार के सबसे पहले हम वो जानते हैं। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद आपके पास 3 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध है जो कि समय के आधार पर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वो कोर्सेज कौन कौन से। सबसे पहले आपके पास है डिग्री कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज। सेकंड है आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज। और तीसरा है सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये डिग्री कोर्सेज क्या है। दोस्तों, डिग्री कोर्सेज वे कोर्स है जिनको करने में 3 साल या अधिक समय लगता है। जैसे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, ज़्यादातर छात्र 12th के बाद यही करते हैं, ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन एक प्रकार का डिग्री कोर्सेज है, मतलब जिनको करने में 3 साल या समय ज़्यादा लगता है। सेकंड है आपके डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज वे कोर्स है जिनको करने में 2 साल का समय लगता है। जैसे आप कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या एसटीसी कर रहे हैं या कोई बीएड कर रहे हैं, तो ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज में आ जाएगा। थर्ड है आपकी सर्टिफिकेट कोर्सेज। ऐसे कोर्स जिनको करने में आपको 6 महीने का समय लगता है। जैसे आप कंप्यूटर क्षेत्र में एक RSCIT कोर्स आजकल राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, तो ये RSCIT हो गया। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज कहते हैं, मतलब इनको करने में हमें 6 महीने लगते हैं। तो अब हम इनको बारीकी से जानेंगे कि ये डिग्री कोर्सेज में कौन कौन से आपके कोर्स अवेलेबल है, आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कौन कौन से है, सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 हैं, आप 12th के बाद आप यही मार्ग चुनते हैं। तो सबसे पहले तो अपन डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं। ये आप ध्यान रखना, मैं इसको मिटा रहा हूं। डिग्री कोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 10वीं पास करने के बाद आपके पास 3 विषय आप चुनते हो, 1 2 3। आर्ट्स, कला वर्ग, ओके। एक होता है कॉमर्स, वाणिज्य,
तीसरा है साइंस, विज्ञान। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनको मतलब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, वे साइंस चुनते हैं। मतलब साइंस को ज़्यादातर कठिन विषय माना जाता है, तो ज़्यादातर छात्र आर्ट्स लेते हैं। उनमें बीए करते हैं। बीए का मतलब क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, और बीएससी मतलब बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। मतलब जैसे विज्ञान किसने लिए है 12वीं के बाद, तो वो करेगा बीएससी। और जिन्होंने कॉमर्स विषय में लिया है, मतलब स्टडी कर रहा है वो, तो उसने लिया है बीकॉम। और जिसने आर्ट्स लिया है वो कर रहा है बीए। तो मतलब यही है इसका मतलब कि 3 सब्जेक्ट है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये स्नातक डिग्री है बीए, और बीएससी, बीकॉम ये स्नातक डिग्री है। जिनकी रुचि विज्ञान में है वो बीएससी, और जिनकी वाणिज्य में है वो बीकॉम, और जिनकी कला में है वो बीए कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया एक डिग्री कोर्स है, मतलब जो भी बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है या बीकॉम चाहे कुछ भी कर रहा है, वो एक ग्रेजुएशन है, वो स्नातक डिग्री कर रहा है। बैचलर का मतलब ही होता है स्नातक। तो ये तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 12वीं के बाद आप 3 विषय लेते हैं, कला लेते हैं, वाणिज्य लेते हैं या विज्ञान लेते हैं। ये एक डिग्री कोर्सेज में आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं इनको मिटा देता हूँ। ये तो आप समझ गए कि ग्रेजुएशन की हम अपने बात की थी। अब इसके अलावा और कौन कौन से डिग्री कोर्सेज है, इसके अलावा भी कंप्यूटर में आप डिग्री कोर्सेज उपलब्ध है, कंप्यूटर में कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से डिग्री कोर्सेज है जो 3 साल से अधिक समय वाले है। इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं कि आपने ये डिग्री कोर्सेज, मेनतः हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से मार्ग है, आप किसका एग्जाम दे सकते हो। तो राजस्थान में ज़्यादातर एग्जाम जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, आपके सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, जैसे यूपीएससी का है, आरएससी का है। तो ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद ये एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके ये है डिग्री कोर्सेज, जिसमें आप ग्रेजुएशन करते हो। ये है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। चाहे आप साइंस में कर रहे हो तो आप बीएससी कर रहे हो, आप कॉमर्स में कर रहे हो तो बीकॉम कर रहे हो, आर्ट्स में कर रहे हो तो आप बीए कर रहे हो। तो यहाँ तक हमने सीखा कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसके बाद आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। राजस्थान में ज़्यादातर ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन ही है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप वो कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं सेकंड कोर्सेज। यहाँ तक हमने डिग्री कोर्सेज की बात की थी, अब सेकंड है हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज ये वो कोर्स है दोस्तों जिनको करने में 2 साल का समय या उससे कम समय लगता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या आप जैसे मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ, तो ये बीएसटीसी भी एक डिप्लोमा कोर्सेज है, 2 साल का होता है। बीएड भी हो गया आपके। तो इनमें वे कोर्स आ सकते हैं, जैसे कोई टीचर की ट्रेनिंग करा है तो ये इसमें डिप्लोमा कोर्सेज आ जाएंगे, डिप्लोमा। और इसके अलावा आईआईटी जो करते हैं, आईटीआई करते हैं, वो भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज में आ जाएंगे। मतलब आप 2 साल में आप डिप्लोमा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज में नाम बता दूंगा आपको। बीएसटीसी, बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आ जाएंगे।
यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से है। अब अपन लास्ट बात करेंगे थर्ड और अंतिम है अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज इनको करने में ये ऐसे बहुत से कोर्स कुछ संस्थाएं चलाती है 6 महीने के अंदर, उनको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रचलित है, मैंने पहले आपको बता दिया था, वो है RSCIT। कंप्यूटर के क्षेत्र में आजकल राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है RSCIT। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास RSCIT का ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट कोर्सेज, मतलब जिनको करने में 6 महीने से कम समय लगता है।